हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एल्काइन श्रेणी के बारे में। इसके पहले हम आपको हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन श्रेणी और एल्कीन श्रेणी के बारे में बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एल्काइन श्रेणी और उसका जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं कह सकते हैं या एक प्रकार से कह सकते हैं क्या लक्षण है, उसको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। कितना होता है? CnH2n-2 होता है और नाम के अंत में आयन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नाम के अंत में आयन जुड़ता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। जैसे मान लीजिए हेप्ट है तो हेप्ट के अंत में आयन जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा हेप्टाइन। ठीक इसी प्रकार से इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो होता क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, एग्जाम्पल्स कैसे बना है, फार्मूला कैसे बना है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n-2 होता ही है इसका सामान्य सूत्र। इसी सामान्य सूत्र से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि n का मान 2 रखते हैं तो हो जाएगा C2 और 2 गुणे 2 माइनस 2 यानी C2H4-2 करेंगे, कितना हो जाएगा C2H2। और जानते हैं आप लोग C2 के लिए एथ का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में आयन जुड़ता ही है, तो एथ धन आयन बराबर क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथाइन। इसी प्रकार से CnH2n-2 होता ही है। यदि n का मान हम लोग 3 रख देंगे तो होगा क्या? C3H6-2 यानी C3H4 हो जाएगा। प्रोप धन आयन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपाइन। प्रोप में आयन जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से CnH2n-2 होता ही फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो इसमें यदि n का मान हम लोग 5 रख देते हैं तो हो जाएगा C5H10-2 यानी C5H8 हो जाएगा। C5 के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, नाम के अंत में आयन जुड़ता ही है तो हो जाएगा पेंट धन आयन बराबर पेंटाइन। इसी प्रकार से CnH2n-2 फार्मूला जनरल होता ही है। यदि n का मान 7 रखते हैं तो हो जाएगा C7H14-2 यानी C7H12 हो जाएगा। हेप्ट धन आयन बराबर हो जाएगा हेप्टाइन। इसी प्रकार के दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो जनरल फार्मूला है, यदि इसमें हम लोग 8 n का मान 8 रखेंगे तो हो जाएगा C8H14 जिसका नाम होता है ऑक्टाइन। क्या होता है? ऑक्टाइन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम लोग मान लेते हैं अगर संरचना बनाना चाहते हैं तो संरचना कैसे बनेगा? किसी भी एक तत्व का हम संरचना बना के यहाँ पर हम दिखाते हैं, किसी भी एक यौगिक का। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम C5H8 का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? C5H8 का। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा? देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? एक कार्बन को कवर कर लिए हम लोग, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा। उसके बाद या H को यहाँ ऊपर ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। फिर यहाँ पर C, यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 हो चुका है। अब हमारे पास कितने होने चाहिए? अभी 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों? 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो H है यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर यहाँ H लगा देंगे, 3 बंद इधर है, एक इधर, 4 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये H है ये लास्ट वाले कार्बन के साथ जाएगा, तो लास्ट वाले कार्बन के पास जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्डिंग लास्ट वाले कार्बन के पास है। प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग होना चाहिए, जिसको हम लोग टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर इस कार्बन के पास देखिए 3 इधर है, 1 इधर है। इस कार्बन के पास 3 इधर है, 1 इधर है, 4 हो गया। इस कार्बन के पास 1 2 3 4
और इधर भी 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसलिए यह आपका जो C5H8 है यह आपका एल्काइन श्रेणी में आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सबका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेगा आपको। ये कंफर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड कि यह एल्काइन श्रेणी का है, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।